हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल संदीप गुरुकुल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास एवं मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की। अगर आपने इन 30 क्वेश्चन में से 25 का आंसर सही दिया तो समझो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आपने 25 से कम क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सभी दोस्त कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, जिससे कि अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और उसके मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना है। और जब 30 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो आपको अपना स्कोर, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में बताना होगा, जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि आप सभी दोस्तों की तैयारी कैसी चल रही है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर हैं, ऑप्शन ए है कोहलर, ऑप्शन बी है पावलाव, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी है गेस्टॉल्ट। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक स्तर किस अवधि में घटित होता है? हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक स्तर किस अवधि में घटित होता है? इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक और ऑप्शन डी है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। तो दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 7 से 11 वर्ष। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर हैं, ऑप्शन ए आनुवंशिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी शारीरिक और ऑप्शन डी सामाजिक। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक। तो दोस्तों, वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। कहाँ पढ़ना चाहिए? ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन ए है खास तौर पर उन्हीं के बनाए हुए विशेष विद्यालय में, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। ऑप्शन सी है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और ऑप्शन डी है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कैसे पूरा कर सकता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, ऑप्शन बी है उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, ऑप्शन सी है उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों के साथ मेलजोल ना करें, ऑप्शन डी है अन्य बच्चों को वंचित
पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह की आने वाली कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, ऑप्शन बी मंदित श्रवण वाले, ऑप्शन डी पिछड़े बालक, ऑप्शन डी समस्यात्मक बालक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, मंदित श्रवण वाले बच्चे, जिनको चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग आवश्यक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा गया है? हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी समेकित शिक्षा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? हाँ दोस्तों क्वेश्चन है अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण और शिक्षण, और ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता। अधिगम क्षमता राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो दोस्तों यह कथन किसका है? इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गेट्स, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी स्किनर। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए गेट्स। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन गेट्स का है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 105 है, उसे किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए श्रेष्ठ बुद्धि में, ऑप्शन बी सामान्य से अधिक बुद्धि, ऑप्शन सी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी मंद बुद्धि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी सामान्य बुद्धि। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन सी संकेत अधिगम, ऑप्शन डी स्थान अधिगम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी अधिगम के प्रयास एवं भूल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पावलाव,
ऑप्शन बी बिने, ऑप्शन सी चोम्स्की, ऑप्शन डी मास्लो। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख लें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी चोम्स्की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। इसके ऑप्शन है कुक, बी फ्रोबेल, सी मोंटेसरी और डी डाल्टन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी फ्रोबेल। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेखन संबंधी समस्या से, ऑप्शन बी पढ़ने संबंधी समस्या से, ऑप्शन सी गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, ऑप्शन डी वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी पढ़ने संबंधी समस्या से। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है वही संबंध कोहलर का किससे था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बंदरों से, ऑप्शन बी कुत्तों से, ऑप्शन सी मुर्गियों से, ऑप्शन डी वन मानुषों से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी वन मानुषों से। कोहलर का संबंध वन मानुषों से था क्योंकि वन मानुषों पे ही उसने अपना प्रयोग किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिने और ऑप्शन सी है टरमैन और ऑप्शन डी है स्टर्नबर्ग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिने। तो सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए तनाव का नियम, ऑप्शन बी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए तनाव का नियम। बाकी सभी तीनों सीखने के नियम से संबंधित हैं। ये ऑप्शन ए तनाव का नियम सीखने के नियम से संबंधित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों स्टैनले हॉल का है, या ऑप्शन बी वैलेंटाइन का है, ऑप्शन सी किलपैट्रिक का है और ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो का है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी किलपैट्रिक। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किलपैट्रिक का कथन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण किसकी देन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हैं ऑप्शन ए फ्रायड,
ऑप्शन बी हरमन रोसा, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी मरे एंड मॉर्गन। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी हरमन रोसा। व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोसा ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। TAT थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट प्रसंगात्मक बौद्ध परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 40। तो बताइए इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 30। इसमें कार्डों की संख्या 30 होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए पुस्तकों में उत्तरों को लिखने पर बल देना, ऑप्शन बी है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर बल देना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, और ऑप्शन डी है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए खुले अंत वाले प्रश्न, ऑप्शन बी परियोजना, ऑप्शन सी अवलोकन और ऑप्शन डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, जो कि रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से निम्न कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी समन्वय का सिद्धांत और ऑप्शन डी व्यक्तित्व का सिद्धांत। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी वर्गीकरण का सिद्धांत, जो कि वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्य में व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए वातावरण के साथ अंतःक्रिया, वंशानुक्रम में विभिन्नता, और ऑप्शन सी है वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता, ऑप्शन डी है वंशानुक्रम एवं वातावरण में अंतःक्रिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी वंशानुक्रम एवं वातावरण में अंतःक्रिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं अच्छी वाली परीक्षाओं का आयोजन करना, ऑप्शन बी है रटने को महत्व प्रदान न करना, ऑप्शन सी है पुस्तकों में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना और ऑप्शन डी है ज्ञान को वास्तविक ज्ञान से जोड़ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए अच्छी वाली परीक्षाओं का आयोजन करना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं,
ऑप्शन बी है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। और ऑप्शन सी है बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। और ऑप्शन डी है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, जो कि गलत है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए आवश्यकता का सिद्धांत, ऑप्शन बी शारीरिक सिद्धांत, ऑप्शन सी दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत और ऑप्शन डी अंतर्नाद का सिद्धांत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पियाजे मुख्यतः स्पेस के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं पियाजे? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए भाषा विकास के लिए, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास के लिए, ऑप्शन सी नैतिक विकास के लिए, ऑप्शन डी सामाजिक विकास के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास के लिए। पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए खेल के मैदान में, बी विद्यालय एवं कक्षा में, सी गृह में, डी ऑडिटोरियम में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बाल विकास एवं मनोविज्ञान से संबंधित थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 3 भी जल्द ही पब्लिश होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।